सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब सुत वैयन की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। कथा बहुत प्राचीन है। आज से कई हजार वर्ष पहले उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य नाम के बादशाह हुए थे। उन्होंने अपने जीवन काल में इस पृथ्वी पर 25,000 वर्ष तक शासन किया। इस लंबे समय में उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कोई भी धर्म कर्म नहीं छोड़ा। जब उनका अंतकाल समय आया तो बड़े राज ठाठ बाट के साथ उनकी राज सवारी निकली और शिप्रा नदी के किनारे मंत्रोच्चार के साथ उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया गया। राजा की आत्मा पुण्य आत्मा थी। देवता स्वर्ग से सभी राजा के स्वागत में पुष्पमाला पुष्प की बरसात हो रही है। यमराज भी लेने आए, स्वर्ग से देवदूत लेने आए। यमराज और स्वर्ग के देवदूतों से आपस में वार्तालाप हुई। वार्तालाप में यमराज ने कहा कि ये तो हमारा है, ये तो हमारा है। देवलोक से उन्होंने कहा कि ये तो बहुत पुण्य आत्मा है, इस पर हमारा अधिकार बनता है, हम इसको अपने साथ स्वर्ग में ले जाएंगे। यमराज ने अपने दूतों को समझाया कि ये बहुत बड़ी शुद्ध आत्मा है, अपने कर्मों के अनुसार इसको स्वर्ग में जाकर स्वर्ग का लाभ प्राप्त करना है। इसलिए आप जहाँ से आए हो वहाँ पे पधार जाओ। बड़े गाजे बाजे के साथ स्वर्ग से पुष्पक विमान आया और उस पुष्पक विमान में राजा अपने धर्म के प्रताप से उसमें विराजमान हो गया और वो गाजे बाजे के आवाज के साथ स्वर्ग में पहुंच गया। जब वो स्वर्ग के दरवाजे पर एक पैर आगे रखा और एक पैर पीछे रखा, जब दोनों पैर आगे चले गए और अपने शरीर के साथ जो ही वह स्वर्ग में प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही वह स्वर्ग में जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज आई। ये सोचकर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इस स्वर्ग में कौन ऐसा है जो आते ही रोने का वार्तालाप करने लगा। उन्होंने कहा कि ऐसा कौन है, पता लगाओ यह क्यों रो रहा है। जब वहां पर उस राजन से पूछा गया तो राजन ने कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है,
मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे अन्न का दान दो। मैं रोटी खाऊंगा, पानी पीऊंगा, जब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। भगवान ने कहा कि इसने तो अपने सारे कर्म अच्छे ही किए थे, लेकिन इसने कहाँ अपनी चूक छोड़ी, जो ये स्वर्ग में आते ही अन्न खाऊंगा, पानी पीऊंगा। ये जरूर इसका पता लगाओ। ब्रह्मा जी ने भविष्य लिखने वाले चित्रगुप्त को बुलाया। चित्रगुप्त ने कहा कि प्रभु, मैं इसके जीवन की कुंडली शुरू से आखिरी तक देखता हूँ। इसने अपने जीवन में कहाँ पर कमी रखी है। जब चित्रगुप्त ने राजन की जन्म कुंडली को शुरू से आखिरी तक देखना शुरू किया तो बड़े ध्यान से देखते देखते शुरू से समाप्ति पर पहुंच गए, लेकिन उनको राजन की कोई कमी नहीं महसूस हुई। फिर भगवान ने कहा कि चलो एक बार फिर देख लो, इसने अपने जीवन में कहाँ कमी रखी है। चंद्रगुप्त ने विश्वकर्मा के सहयोग से उसकी जन्म कुंडली को देखना शुरू किया। जब वो जन्म से लेकर, बचपन से लेकर, जवानी से लेकर राज कार्य में जितना भी समय था, सब देखते 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 चंद्रगुप्त की नजर एक जगह पर पड़ी। राजन ने अपने पूरे जीवन काल के अंदर कभी भी अपने हाथ से न तो अन्न का दान किया था और न ही अपने हाथ से किसी को पानी पिलाया था। यही एक कमी थी जिसे इसकी आत्मा अधूरी हो गई और ये स्वर्ग में आकर के अन्न, जल और पानी मांगने लगा। तो भगवान ने कहा कि जब इसने अपने जीवन में सब काम किया है तो राजा रहते हुए भी इसने आदेश ही दिया कि पानी पिला दो, अन्न खिला दो, यज्ञ कर दो, सारे काम अपने मुखारविंद से करता रहा, लेकिन अपने हाथ से कभी भी दीन दुखी को न तो अन्न का दान किया और न ही इसने अपने हाथ से पानी पिलाया। इसलिए सभी ने एक राय होकर प्रभु से कहा कि प्रभु, अब इसको क्या सजा दी जाए जिससे इसकी आत्मा तृप्त हो। भगवान ने कहा कि इसको 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 100 साल के लिए इसको नरक में डाल दो। जब नरक का आदेश हुआ तो राजन ने कहा, ठीक है, मैं अपने कर्मों के अनुसार दुख भी भोगूंगा, नरक भी भोगूंगा, लेकिन मेरे उद्धार का उपाय क्या होगा। भगवान ने कहा, जा, पहले तो तू 100 साल नरक का भोग कर। अब नरक की सजा उसको क्या मिली? वो सजा ये थी कि स्वर्ग से वो जिस जगह पर उसका अंतिम संस्कार हुआ था वहीं पर आकर के वो भगवान ने कहा कि जाओ, उसी जगह पर जाओ जहां तुम्हारा अंतिम संस्कार हुआ है। वहां जाकर तुम बड़े प्रतापी बादशाह हो, सब चीज को जानते हो, सारे रास्ते को पहचानते हो, तप बल योग सारी सिद्धियों के ज्ञाता हो। आप अपने तप और प्रताप से जहां आपका अग्नि संस्कार हुआ है वहां पर तुम गंगा जी को प्रकट करना और गंगा जी को प्रकट करने के बाद अपना मंत्र का उच्चारण करना। जब आप अपने मंत्र का उच्चारण करोगे कि जो अब आपकी शरीर जो है
तत्व में, पंच तत्व में मिल चुकी है, वह वापिस विशालकाय उसी जगह पर प्रकट हो जाएगी। और जब वो विशालकाय शरीर प्रकट हो जाएगी तो आपकी आत्मा भूखी है, तृप्त नहीं हुई है, तो आप अपने ही हाथों से अपने ही शरीर का मांस भक्षण करेंगे। और ये मांस भक्षण करने के बाद आप शिप्रा नदी में स्नान करेंगे, अपने सूर्य देवता को जल चढ़ाएंगे, फिर वही पुष्पक विमान से आप जो है स्वर्ग में गाजे बाजे के साथ वापिस चले आना। राजन ने कहा, ये तो बहुत ही महान कठोर दंड मुझे नरक में जाने का मिला है। ऐसा कौन महान मूर्ख जीव होगा जो स्वयं अपने ही शरीर का मांस भक्षण करेगा। भगवान ने कहा कि जब तू एक कर्म को चूक गया है तो उसी का फल तुझे नरक में जाकर भोगना पड़ेगा। यह बात सुनकर राजन स्वर्ग से पुष्पक विमान से वही गाजे बाजे के साथ स्वर्ग से पृथ्वी पर उज्जैन की नगरी में आए और शिप्रा नदी के किनारे जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था उस जगह पर गंगा जी का स्मरण करके गंगा जल चढ़ाया और वहां पर अपने दिव्य प्रताप से अपने शरीर को प्रकट कर लिया। जब वहां पर उसकी शरीर प्रकट हो गई तो राजन ने वही चांडाल का काम किया और उसी शरीर से उसके अपने ही शरीर का मांस नोच नोच कर खाने लगा। जब खाने के बाद उसकी तृप्ति हो गई तो जितना मांस शरीर से निकला था वो मांस वापिस वही प्रताप से भर गया और राजन जाकर नदी में स्नान करके जब स्वर्ग को जाने लगे तो उन्होंने उच्चारण किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते का स्मरण करते हुए राजन वही पुष्पक विमान से स्वर्ग में पहुंच गए। यह कार्यक्रम, ये क्रम राजा के जीवन में 99 वर्ष तक चलता रहा। वो अपने मांस को खाते खाते इतना घबरा गया कि आखिरी दिन भगवान से पूछ बैठा कि प्रभु अब तो मैंने नरक में भोगते भोगते इतना समय हो गया, अब तो मेरे उद्धार का कोई मार्ग बताएं। भगवान ने कहा, आज ही तेरे ही कर्मों से तेरा ही उद्धार हो जाएगा, जाओ आज ही तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो राजन ने प्रभु से कहा कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी, कहाँ पर मुझे मुक्ति मिलेगी? भगवान ने कहा, उसी जगह पर उज्जैन नगरी में शिप्रा नदी के किनारे जो तुम्हारा दाह संस्कार हुआ है, जो रोज कर्म करते हो वही कर्म तुम करते रहना। जब उस कर्म को करोगे तो उसी समय पे दुर्वासा ऋषि का आगमन होगा। जब दुर्वासा ऋषि आएंगे तो आपके कर्म को देखकर बहुत ही क्रोधित होंगे। उनके क्रोध को ध्यान में मत लाना और उनको पैर पकड़ लेना, और पैर पकड़ना जब तक वो छोड़ने का वचन न दें। भगवान ने कहा, यही तुम्हारे मुक्ति का मार्ग होगा।
राजन स्वर्ग से वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करता हुआ वही स्वर्ग से शिप्रा नदी के किनारे आया और रोज की तरह ही मंत्र का उच्चारण करता हुआ वही विकराल शरीर का उत्पन्न कर दिया। जब वो शरीर उत्पन्न हो गई तो राजन वही मांस को काट काट कर खाने लगा और उसका भक्षण करने लगा। जब वो भक्षण करने के बाद जब वो तृप्त हो गया और वो घाव जो हुए थे स्वयं ही वापस में भर गए और राजन अपने शुद्ध आत्मा को पवित्र करने के लिए शिप्रा नदी में कमर के बराबर जल में उतर गया। जब वो जल में उतर गया और स्नान कर रहा था तो उसी समय पे दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। जब दुर्वासा ऋषि ने देख लिया कि अरे दुष्ट नीच तू कौन है, तेरे कर्म तो ऐसे हैं नीच पांडाल अनाचे, अब तो बता तूने ऐसा क्या कर्म किया था कि तेरे ही कर्म से तूने तेरे ही शरीर का मांस भक्षण किया, ऐसा क्यों हुआ। राजन ने दुर्वासा ऋषि को कहा कि मैं इसी जगह पर राजा था और मेरा नाम विक्रमादित्य था। मैंने 25,000 वर्ष तक यहाँ पर शासन किया था। सबको कहता रहा कि यज्ञ करो, धन करो, यह करो और सबको खाना खिलाता रहा, लेकिन मैंने अपने हाथ से स्वयं ही न तो किसी को अन्न का दान दिया और न ही किसी को अपने हाथ से पानी पिलाया। और जब मैं स्वर्ग में गया तो मुझे वही 100 साल नरक में आने की सजा मिली। वही आज 99 वर्ष पूरे हो गए और 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। मैं शिप्रा नदी में हूँ, कमर के बराबर हूँ, हाथ में मेरे सूर्य देवता को जल ग्रहण करने के लिए पात्र में गंगा जी का स्मरण करके सूर्य देवता को नमस्कार कर रहा हूँ। मेरी आंखें ढूंढ रही हैं कि मेरी मुक्ति का मार्ग बताने वाले अभी तक मेरे सामने आए नहीं हैं। जब वो मेरे सामने आएंगे तो मैं उनसे विनती करके अपने मुक्ति का मार्ग ढूंढ लूंगा। दुर्वासा ऋषि कहाँ है, दुर्वासा ऋषि कहाँ है, यह कहकर राजन बड़ी विनम्रता से रोने विलाप करने लगे। रोने विलाप करने की जब आवाज दुर्वासा ऋषि ने सुनी तो दुर्वासा ऋषि उसके करीब आ गए और राजन से कहा कि अब आप जो है इस कर्म से मुक्त होने वाले हो। तो राजन ने कहा कि आप मुझे मुक्त करेंगे, मुझे ब्रह्मलोक मिलेगा, लेकिन उसके बदले में मैं भी तो आपको कुछ देने की इच्छा रखता हूँ। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ठीक है। राजन ने कहा कि पहले आप मुझे वचन दीजिए, उसके बाद मैं वचन दूंगा। राजन ने जल से प्रभु को, ब्रह्मा जी को, सभी देवताओं का उच्चारण करता हुआ दुर्वासा ऋषि को संकल्प किया है। दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया है, कहो राजन अब क्या है,
तो राजन ने ज्यों ही शिप्रा नदी से बाहर निकले त्यों ही उन्होंने दिए हुए वचन के मुताबिक राजन ने दुर्वासा ऋषि की कमर को कसकर पकड़ लिया। जब कमर को जोर से पकड़ लिया तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, अरे भाई अब तो मुझे छोड़ दो, जो तुम कहोगे वो मैं तुझे करूँगा। तो दुर्वासा ऋषि की बात सुनकर राजा ने दुर्वासा ऋषि को बंधन मुक्त कर दिया। राजा को बंधन मुक्त देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, जाओ जाओ, अनंत काल तक तुम्हारा इस पृथ्वी पर नाम रहेगा और तुम्हें अपने जीवन में जो भी कर्म फल किए हैं इसका फल अनंत काल तक तुम्हें मिलता रहेगा। तुम कभी मनुष्य योनि में नहीं आओगे, स्वर्ग में एक जगह पर अपनी ही जगह का प्रतिष्ठित मान हो जाओगे। राजन ये सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर राजा ने दुर्वासा ऋषि को कहा कि अब मैं आपको भी मेरे लिए आपको भी कुछ देना चाहता हूँ। जब राजन ने दुर्वासा ऋषि को कहा कि आने वाले समय में इस पृथ्वी पर भयंकर युद्ध होगा, इस युद्ध में राक्षस और भगवान का बहुत भारी युद्ध होगा। इस युद्ध में राक्षस जो हैं भगवान के ऊपर भारी पड़ेंगे, इसलिए भगवान को शस्त्र की जरूरत पड़ेगी। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि शस्त्र की तो जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो राजन ने कहा कि मैं आपको जो शस्त्र दूंगा उस शस्त्र को पूरे ब्रह्मांड में न तो उसको कोई उठाने वाला है और न ही उसको लेकर कोई चलने वाला है और न ही वो शस्त्र कहीं सुरक्षित हो पाएंगे, इसलिए वो सारे शस्त्र मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले राजन ने दुर्वासा ऋषि को शंख दिया, चक्र दिया, ब्रह्मास्त्र दिया, धनुष बाण दिए, दिव्यास्त्र दिया, जितने भी शक्तियां थी सभी उनको अर्पण कर दिया और भगवान के लिए उन्होंने दुर्वासा ऋषि को दे दिया। दुर्वासा ऋषि से कहा कि आने वाले समय में भगवान राम अपनी पत्नी सीता को ढूंढते ढूंढते आपकी कुटिया में आएंगे, उसी वक्त आपको भगवान को यह उपहार में सारा शस्त्र देना होगा। दुर्वासा ऋषि ने उन अस्त्रों को लेकर, शस्त्रों को लेकर अपने पास रखा और जब भगवान सीता मैया को ढूंढते 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 जंगल में दुर्वासा ऋषि के कुटी में पहुंचे तो रात्रि विश्राम के समय में दुर्वासा ऋषि ने उस राजन के दिए हुए सभी दिव्यास्त्र अस्त्र जो हैं प्रभु को अर्पण कर दिए।